अगर सुभाषपा का कोई जिला पंचायत 6-7 जीते हैं मऊ में, जहां से कहें जिस जिला पंचायत को कहें इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा, महेंद्र राजभर लड़ लें, जीत लेंगे, 51,000 रुपया देंगे शिव कुमार मामा। मैं कई बार कई न्यूजों में बोल दिया, आज तक जवाब आया नहीं स्वाभिमान पार्टी का। चलिए, स्वाभिमान, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, और यही बात सम्मान आपके नेताजी नहीं करते हैं। किसका सम्मान? किसी का नहीं करते हैं। अभी जैसे में देख लिया जाए, अभी जब वो सपा से जब उनका गठबंधन था तो कह रहे थे कि हम योगी जी को कटोरा लेके मठ पर भेज देंगे, और आप कह रहे हैं सम्मान की बात। जब आप सम्मान नहीं करेंगे, आप हिंदी पढ़े हैं ना? हाँ। हिंदी में उसका परिवाचिक शब्द निकाल लीजिए, पहली बात। और राजनीति में और जीवन में हमेशा आगे देखा जाता है, पीछे की बात नहीं जोया जाता है। राजनीति में खास करके हमेशा आगे देखा जाता है, पीछे की बात नहीं देखा जाता है, आगे देखा जाता है। और जिसने इनाम रखा है ना, उसने तो बड़ा चेयरमैनी वाला चुनाव में बड़ा बड़ा दावा कर रहा था। नाम नहीं लूंगा उनका, सम्मान करता हूं ऐसे लोगों का। स्वागत है आपका BN न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं कासनाबाद में, और कासनाबाद में हमारे साथ वही शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरा नाम है शिव कुमार मामा, और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के बहुत करीबी नेता हैं। तमाम तरह इनका अगर जानेंगे तो ये कहीं ना कहीं नेशनल ग्राउंड पर भी ये बच्चों को दौड़ाते हैं, तमाम भर्तियां भी कराए हैं। मगर आज इनसे पूछा जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेंगे और ओम प्रकाश राजभर कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दा पर आज हम चर्चा करेंगे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जहुराबाद विधानसभा के कासमाबाद ब्लॉक में और कासमाबाद बाजार में सुलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, देखा जाए कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को लोग बड़बोल नेता कहते हैं। वो चुनाव कहां से लड़ेंगे अब तक वो कंफर्म नहीं कर पाए, और अब तक मंत्री नहीं बन पाए। पहली आपको जानकारी दे दूं कि नेताजी यहाँ से विधायक हैं और वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभी जहुराबाद से वो विधायक हैं। लोकसभा का चुनाव अगर क्या होगा, मुझे जो जानकारी है, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, अभी बात हुई, अभी उनके एक वीडियो वायरल है, कह रहे थे कि जब तक हमको क्लियर नहीं कर लेते तब तक चुनाव नहीं होगा। उनके कहने का तात्पर्य था, समझिए बात को, उन नेताजी का कहने का तात्पर्य था कि जब मंत्री परिषद का विस्तार होगा तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, समझ रहे हैं। और मीडिया ने चढ़ा बढ़ा के इधर उधर बोल करवा दिया उसको, इधर उधर करके। नहीं, वो तो उनके मतलब लैंग्वेज से बोला गया है ना। उन्होंने यही कहा कि जब मंत्री परिषद का विस्तार होगा तो बन जाएंगे मंत्री। ये हमारा पर्सनल मामला है, हमारा और भाजपा के साथ NDA के साथ जो गठबंधन है, ये मेरा पर्सनल मामला है, और पर्सनल मामला को हम सड़क पे थोड़े उजागर करेंगे। अभी वो भी चर्चा चल रही है घोसी से चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। नेताजी की बात कहें ना, हम लोग तो लोकसभा में 80 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के साथ। आपने प्रत्याशी बताया ना नेताजी को? हमने प्रत्याशी बताया नेताजी को। और मैं जहां तक मुझे जानकारी है, हो सकता है न जानकारी हो मुझे, जहां तक मुझे जानकारी है कि नेताजी नहीं चुनाव लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा। ये कंफर्म है कि नेताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा? बिल्कुल। और आपके नेताजी वो तमाम तरह की इनाम की घोषणा भी हो रही है कि अगर वो घोसी से चुनाव लड़ लेते हैं तो कोई 1 लाख रुपया प्लस मोबाइल, कोई कुछ है, तमाम तरह के इनाम की घोषणा हो रही है। हो सकता है कि इनाम को देख के इनाम को देख के घोसी मैदान नहीं ना छोड़ रहे हैं। पैसे को इतना नेताजी तजव्वुद देते तो गरीबों के अधिकार के सवाल पे मंत्री पद को लात नहीं मारे होते, पहले बात जान लीजिए। और जिस भी व्यक्ति को समाज में, मीडिया पे खुद को चर्चा में रखना होता है, वो मुंह उठाए नेताजी पे जो समझ मन में आता है बोल देता है। जो व्यक्ति ने बोला है उसको समझना चाहिए कि क्या उनके बराबर का कद काठी है उनका राजनीति में। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा चर्चा हो जाए, इसलिए नेताजी को अनाप शनाप बोल देते हैं, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। और ये जब हम लोग छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, तो हमारे घर के गार्जियन ने सिखाया, स्कूल में सिखाया है कि बड़ों का हमेशा सम्मान करो, और बड़ों का सम्मान अगर खिलाफत भी करना है विचार का तो अच्छे शब्दों से करो। और ये समझ लो कि आप किसका आप खिलाफत कर रहे हो, आपके लेवल के हैं कि लेवल के ऊपर के हैं। अभी आपने कहा कि सम्मान, अगर समाज की मुख्यधारा में आके समाज के लिए वो सेवा कर रही हैं, काम करना चाहती हैं, तो करें, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी,
और क्या हस्र हुआ उनका? उनका हस्र क्या हुआ? ओ, श्वेता जी की बात कर रहे हैं आप? जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नेताजी को अशब्द बोल के, नेताजी के बारे में कुछ बहुत उल्टा सीधा बोल के ख्याति प्राप्त कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। गिरावट आएगा उनके व्यक्तित्व में। ओम प्रकाश राजभर यार राजनीति के संत हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऐसे संत पे निचले स्तर के शब्द का कोई प्रयोग करता है, हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया। पैसे के लिए गठबंधन टूटा। सुन लीजिए, कभी हमारे नेताजी अखिलेश जी को कोई ओछी बात बोले, कोई छोटी बात कभी नहीं बोले। जो भी बोलेंगे शब्द के मर्यादा में। अखिलेश जी भी कुछ बोलेंगे तो शब्द के मर्यादा में। दोनों नेता का लेवल बराबर है, बोल सकते हैं। मैं भी समाजवादी पार्टी से विपक्ष में हूं, लेकिन अखिलेश जी को मैं कुछ बोलूं ये शोभा नहीं देगा मुझे। मेरे नेता बोलेंगे, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बोलेंगे उनको। तो श्वेता जी को समझना चाहिए, छटपटाहट है उनकी, चेला वाला पाल ली हैं, उन लोगों से पैसा कमवा लेती हैं और सारा पैसा ऐंठ लेती हैं। तो एप्पल का मोबाइल 5 गो रख ले हुई हैं, पैसों रख ले बड़ी। आज जौन लिया के पैसा देताड़ी से बेचारी ओहनी का दशा होला तू देखल नहीं बड़ा। आप देखे होंगे वो किस तरीके से रहते हैं और ये किस तरीके से रहती हैं। तो वो तो कुछ रह सकती, छटपटा रही है ना, चाहती हैं कि मेरा बड़ा नाम हो जाए। सपा की वो किन्नर सभा की उपाध्यक्ष हो गई हैं। आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेवल में है। नहीं अरे यार, ओम प्रकाश राजभर यार राजनीति का ब्रांड। ओम प्रकाश राजभर मतलब उत्तर प्रदेश राजनीति की धुरी। चर्चा अगर किसी टीवी में ओम प्रकाश राजभर जी का डिबेट किसी न्यूज में नहीं चल रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, कभी इस करवट तो कभी उस करवट। ऐसा नहीं है। राजनीति में आपको हमेशा बताया हूँ यार, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सितारा अगर किसी का बुलंद है और आगे होगा, आने वाला कल किसी पार्टी का होगा तो सुभाषपा का होगा, और उस नेता का नाम मानिए ओम प्रकाश राजभर होगा। उसका कारण है, अभी खोराहट में कार्यक्रम हुआ था, खोराटे में ऐलान किए थे कि हम किसी भी सुने नहीं, मैं उस कार्यक्रम में था भैया। कभी नेताजी ने ऐलान नहीं किया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, ये झूठ है। खोराहट के कार्यक्रम में बनवासी समाज की 500 महिलाएं आई थी। आज हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में किसी कार्यक्रम में बताइए कि मुसहर समाज की औरतें आके किसी के कार्यक्रम में अपने से आके पैदल आके बैठी हूँ। तो मेरे नेता वो काम करते हैं ना, जिस समाज को आजादी के बाद आज भी अछूत लोग समझते हैं, आज भी समाज के विकास की मुख्यधारा से दूर समझते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको राजनीति और सामाजिक पटल पे ला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा, ये तो राजनीति की बात होगी। थोड़ा सा जाते जाते हम थोड़ा सा और सवाल पूछेंगे कि शिव कुमार मेरा एक आपसे एक मैं किया था क्वेश्चन महेंद्र राजभर के लिए जी, कहाँ है वो? महेंद्र कहाँ है, पता नहीं चल रहा है उनका। महेंद्र राजभर को चैलेंज किया था उनके पार्टी के किसी नेता को, आओ मुझे डिबेट कर लो यार। रात हो तो 11,000 रखे थे। अगर पार्टी का जवाब जरूर हम कहीं ना कहीं इसको खोज के लेके आएंगे। 2-3 महीना हो गया पत्रकार मैं 2-3 दिन में निवेदन किया था आपसे, मैंने इसका निवेदन किया था कि जरूर इसका जवाब होना चाहिए। विमलेश जी एक और है पत्रकार, वो उनसे भी मैंने कहा था कहे जरूर मैं जाऊंगा। मैं आपसे स्पेशली कह रहा हूँ कि आप जरूर जाइए स्वाभिमान पार्टी के नेताओं के पास। हम जरूर जाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ वीडियो में कि जरूर जाएंगे। मगर चलते चलते थोड़ा सा हम